अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैंने 60 हज की। एक हज के मौके पर लाखों का रश था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ए अल्लाह, इतनी लोग आए हैं, इनका हज कबूल होगा कि नहीं। तो जब रात हुई और मैं सो गया तो ख्वाब में एक कहने वाले को कहते हुए सुना। उसने कहा कि सबका हज कबूल हुआ है, सिर्फ एक शख्स का हज कबूल नहीं हुआ। बलख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं, जब मैं सुबह उठा तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। सब शहरों की अलहदा अलहदा खेमे लगे होते थे, यानी जिस तरह पाकिस्तानियों के लिए अलहदा रिहाइश का, इंडियन के लिए अलहदा, बांग्लादेश के लिए अलहदा, मिस्र के लिए अलहदा, उसी ज़माने में भी हर शहर के लिए अलहदा खेमे लगे होते थे। तो मैं ढूंढने लगा। बलख कबीले के लोग को ढूंढ कर फरमाने लगे। मैंने उनसे पूछा, मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? तो लोगों ने कहा, वो तो बड़ा नेक आदमी है, बड़ा परहेजगार, अल्लाह का वली। तो मैंने कहा, अच्छा कहाँ है? उन्होंने कहा, पहाड़ के पीछे खेमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोज़ा रखता है। फरमाते हैं, मैं वहाँ गया, देखा कि एक शख्स मुसल्ले पे बैठा था, कसरत इबादत के आसार नज़र आ रहे थे, सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते हैं, 2 रकत मुकम्मल करके मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे कहने लगे, वालेकुम सलाम, आप मालिक बिन दीनार है? फरमाते हैं, मैं बड़ा हैरान हो गया। उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा, आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं, मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा है? मैंने कहा, भाई लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं, क्या माजरा है? कहने लगा, आप ना पूछिए। ये कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। देर तक रोता रहा। मैंने कहा, नहीं बताओ, आप बताओ। कहने लगा, नहीं आप ना पूछिए, आप नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा, मैं नाराज नहीं होता, आप बताइए। कहने लगा, हुजूर 24 साल हो गए, मुझे हज करते हुए 24 साल हो गए। ये मेरा 24वां हज है, और हर साल कोई अल्लाह का वली आकर बताता है कि जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। मैंने कहा, तेरी गलती क्या है? कहने लगा, मैं अपनी माँ का नाफरमान बंदा हूँ। कहने लगा, हजरत मुझे अल्लाह ने दौलत दी, माल दिया, ज़मीनें दी, मैं अयाश हो गया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे कहने लगा, पैसे आए तो मैं अयाश हो गया। रमज़ान का महीना था। असर की बात मेरी अम्मा अफ्तार की तैयारी कर रही थी। मैंने शराब पी हुई थी। मैं गया, अम्मा से कहा, अम्मा रोटी दे दे। अम्मा कहने लगी, शर्म कर, रोज़ा रखा नहीं, जिन्होंने रखा है उसका ख्याल तो रख। हजरत मालिक बिन दीनार से कहने लगे, जब अम्मा ने कहा शर्म कर तो मुझे गुस्सा आया और मैंने माँ को थप्पड़ मार दिया, और मेरी माँ जलती हुई तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़कर अंदर बंद कर दिया। सारी रात में शोर सुनता रहा, पर नशे में धुत रहा। सुबह आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? कहने लगी, तू माँ का नहीं बना तो मेरा कैसे बनेगा? मैंने कहा, मेरी अम्मा कहाँ है? कहा, वो तो लोगों ने रात को दफन कर दी। तड़प कर कहने लगा, मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहने लगे, तेरी मरती हुई माँ कह गई थी कि इसे मेरा मुंह न देखने देना, ये मेरे जनाजे के करीब न आए। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, जब इसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसे थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, तू इसी काबिल है? कहते हैं, वो रोने लगा, हुजूर दुआ करिए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा, जब माँ की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेकर वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदाद खैरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ। हर साल कोई आके कहता है, जा, तेरा हज कबूल नहीं हुआ। हुजूर दुआ करिए, मालिक राजी हो जाए। फरमाते हैं, मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा, तुझसे राजी हो जाए इतनी जालिम से? इमाम मालिक फरमाते हैं, रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालिक तू उसे मायूस क्यों करके आया? अल्लाह ताला तो बड़ा मेहरबान है। हुजूर, माँ की नाफरमान को माफ़ी कैसे मिलेगी? इमाम मालिक फरमाने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको जाके बता दे, क़यामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। कहा, हुजूर अम्मा की वजह से? किस तरह?
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں، اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کر اس کو جنا، جگر کا خون پلا کر پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کر کہے گا، اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو، اس نے ماں جلائی تھی، اسے بھی جلاؤ۔ محبوب فرمانے لگے، جب اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹ ہی رہے ہوں گے تو پلٹ کر اماں کی طرف دیکھے گا، دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کر دیکھے گا، تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا، اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے ہیں۔ میرے حبیب فرمانے لگے، وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی، یا اللہ چل میں نے معاف کیا، اب تو بھی معاف کر دے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔